नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 76 से 80 पे आकलन 14 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 75 तक हल करवा दिए हैं। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 76। संदर्भों के आधार पर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया लिख पाना। आपको इसको देख करके फिर इसके बारे में आपको प्रतिक्रिया लिखनी है। दिए गए चित्र को देख कर कुछ सवालों के जवाब दीजिए। चित्र देख रहे हो, इनको आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। देखने के बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चित्र में लड़की जो है वो बर्तन साफ कर रही है, जो इस उम्र में इसे नहीं करना चाहिए, जो काम वो कर रही है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहाँ कहाँ देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर कामकाज ही करना चाहिए? अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो बिल्कुल उसे हमने देखा है। हमने हमारे आसपास रहने वाले कालबेलिया समाज के लोगों में, ग्रासिया समाज के लोगों में, जोगी समाज के लोगों में तथा अन्य कई समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को इस तरह घर के कामकाज करते देखा है। मेरे अनुसार उन्हें इस आयु में विद्यालय जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, न कि घरेलू कामकाज। ये मेरी सलाह है, मेरा विचार है। आप भी अपने विचार लिख सकते हो इसी तरह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ख जो है क्या कह रहा है कि तुम्हारे घर में ज़्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिलाएं ही सारे कार्य करती है तो क्या ये उचित है? लिखिए। हमारे घर में सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, यह उचित नहीं है। अतः सबको मिलजुल कर घर का कार्य करना चाहिए। आगे जो आपका प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार है कि महिलाओं को काम कम करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो घर के सभी जरूरी कार्यों में घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर कार्य करने चाहिए, तभी महिलाओं को काम कम करने पड़ेंगे। तो ये कार्यपत्रक हो जाता है। अगला कार्यपत्रक नंबर है 77। पढ़ी गई विषय वस्तु की सूचनाओं को लिख पाना। नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखने हैं। जैसे टेलीफोन लिख दिया, मोबाइल फ़ोन लिख दिया, दूरदर्शन लिख दिया, रेडियो लिख दिया, समाचार पत्र लिख दिया, फेसबुक लिख दिया। तो ये सभी क्या है? संचार के साधन है। ये सभी संचार के साधन है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। संबंधित प्रश्न नहीं है, इससे संबंधित एक और प्रश्न है कि एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की सामान्य जानकारी हो। तो यह अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है कि संचार का इतिहास काफ़ी पुराना है। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव प्राणी के प्रादुर्भाव के साथ मानव संचार में क्रांति आई, और जो आज वर्तमान समय में मानव ने इतना विकास कर दिया कि आज एक देश के कोने में बैठा व्यक्ति पूरे विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। जो प्राचीन समय में चिट्ठियों और कबूतरों के माध्यम से संभव नहीं हुआ, आजकल कहीं पर भी होने वाली घटनाओं, क्रियाओं, आयोजनों, खेलों आदि की जानकारी आप तुरंत पा सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार आपको अनुच्छेद लिखना था जो आपने लिखा है। यहाँ से शुरू होता है ये और यहाँ तक है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 78। सृजनात्मकता यानी अनौपचारिक पत्र है। अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखना है। स्वयं का पता लिखो। जैसे लिख दिया मैंने 110 मालीबास सिरोड़ी सिरोही, दिनांक 16/1/2025, प्रिय राजू। ये लिखने के बाद में आप क्या करोगे? फिर आप यहाँ लिखोगे कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य भी कुशल मंगल होंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कई वर्षों के बाद इस बार मैं होली घर पर मना रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई के कारण हर बार मुझे बाहर ही रहना पड़ता था। आप भी होली अच्छे से मनाना
और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार खुशियों से भरा हो, ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। पुनः एक बार आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरीके से ये आपको लिखना था। फिर नीचे आप लिखोगे तुम्हारा मित्र दीनू। अब देखते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 79। पठित सामग्री पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भगवान के डाकिए कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको मदद पसंद करती है, जो आपको पसंद है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। तो ये उसको इस प्रकार की पंक्तियाँ थी भगवान के डाक के नाम से। आगे है बताइए ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद है। बताइए ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद हैं। क्योंकि इसमें कवि ने संदेश दिया है कि पक्षी और बादल एक देश की सुगंध दूसरे देश तक लेकर जाते हैं, अर्थात ये 2 देशों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में एकता और सद्भावना का संदेश है वो छिपा रहता है। आगे प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं तथा इनमें क्या संदेश पढ़ते हैं। तो भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत पेड़ पौधे और पानी ही पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें एकता और सद्भावना का संदेश होता है जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 80 की तरफ। गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पढ़ लेते हैं पद्यांश को। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण कर रहे कीर्ति गायन। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। इस तरीके से कुछ लाइनें थी। अब इस पंक्तियों को पढ़ने के बाद में संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो ऊपर लिखी कविता को एक सार्थक शीर्षक लिखिए, यानी इसका सार्थक शीर्षक क्या बनता है। रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण किसका गुणगान कर रहे हैं। तो ये सूर्य का यानी रवि का गुणगान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूरज निकलने पर रात भर का अंधेरा गायब हो जाता है और उगते सूर्य की किरणें पूरे आसमान में अपने प्रकाश को फैलाती हैं, जिससे चारों तरफ लालिमा और आभा छा जाती है। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से लिख सकते हो। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। रवि यानी सूर्य के पर्यायवाची बताना है। तो सूर्य हो गया, सूरज हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया और दिनकर हो गए। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। आपको 4 से 5 पर्यायवाची इस प्रकार याद रखने हैं। 5वां प्रश्न है कि अनुचर जो है इसको अनुधनचर किया, आदेश के अनुसार आचरण करने वाला, वो होता है सेवक। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इसी प्रकार स्पष्ट कीजिए। जैसे नभचर है, नभ और नभ प्लस चर। अब इसी तरह आप लिखोगे कि नभ में गमन करने वाला कौन होता है, पक्षी। जलचर दूसरा, तो जल प्लस चर, जल में रहने वाला जीव क्या होता है, मछली। इसी तरह निशाचर, निशा प्लस चर, रात में विचरण करने वाला कौन होता है, चमगादड़। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आंकलन नंबर 14 की तरफ। आंकलन नंबर 14 का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। तो रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है सूर्य, दिनकर, भास्कर। क्योंकि यहाँ शशि आ गया जो चंद्रमा का है, यहाँ भी शशि है चंद्रमा का है, यहाँ भी शशि चंद्रमा का। तो ऑप्शन ए है ये आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो विहग शब्द शुद्ध होता है, विहंग नहीं होता, विहग होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। निम्न में से संचार के साधन है। तो तार है, पत्र है और मोबाइल है, ये संचार के साधन है। जैसे जहाज आ गया, यहाँ कार आ गई, यहाँ कार आ गई।
बस आ गई। तो यहाँ पे ये है आपके संचार के साधन। चित्र देखकर सही विकल्प छांटिए। इसमें चित्र देखे हैं तो नीला जो डिब्बा होता है सूखा कचरा डालने का होता है, इसलिए ऑप्शन ये 1 है, ये आपका सही है। आगे 5वां प्रश्न देख लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनके प्रकार का नाम लिखिए। जैसे दीपक खेल रहा है, तो ये एक सरल वाक्य हो गया। दूसरा, दिल खुश, मेले में गया और जल्दी लौट आया, तो यहाँ और आ गया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है, तो ये मिश्र वाक्य, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जुड़ाव है। जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया, ये भी एक मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियां होती हैं? तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, गंदगी फैलने से सूक्ष्म जीव पनपते हैं और बीमारियां फैलती हैं। कूड़ेदान यानी कूड़ा प्लस दान। इसी प्रकार निम्न शब्दों को पूरा कीजिए। ईमानदार को ईमान प्लस दार, सब्जी वाला सब्जी प्लस वाला, नौका विहार नौका प्लस विहार, रसोई घर रसोई प्लस घर। इस तरीके से ये कुछ प्रश्न थे। आगे 8वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखिए। जैसे लाल है, सड़क है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, तुमको है, डाली, घर, लाऊंगा, अच्छा, लगता, अति, मुझको। ये शब्द जो हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने को कविता की कुछ लाइनें लिखनी हैं। तो देखो, एक दिन की बात है कि मैं अपने घर जा रहा था कि सड़क पर मैंने गाजर और मूली देखे, तो मैंने पूछा तुमको इनमें से क्या लगता है अच्छा? मुझको तो लाल टमाटर लगता अच्छा। इस तरीके से ये सारे शब्द जो हैं वो इसमें मिल गए हैं। आगे 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पत्र पहुंचाने का कार्य करने वाला डाकिया होता है, तो कम बोलने वाला कौन होता है? मितभाषी। ज़्यादा बोलने वाला वाचाल। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जो रात को विचरण करता वो निशाचर होता है। आगे पत्र लेखन में सबसे अंत में क्या लिखते हैं? तो सबसे अंत में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी। आगे है मित्र तुम अच्छा गाते हो, तो सामने वाला कहता और सुनाओ, आपको हंसी क्यों आई? हमें हंसी इस बात के लिए आई क्योंकि दोनों एक जैसे ही तो बोलते हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा होता है। इसी तरह अपनी क्लास यहीं पूरी हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।